तो हम लोग इम्पोर्टेंट से टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, लाइव वर्सेस रिकॉर्डेड। बीच में कुछ बच्चे हैं ऐसे उनको लगता है सर शायद रिकॉर्डेड बेहतर है। 4 लाख की स्कॉलरशिप जो है उसके लिए एक बैच जो है हमने अलग से बनाया है बच्चों के लिए, स्कॉलरशिप वाले बच्चों के लिए। तो वो 7 अगस्त से शुरू होने वाला है। तो एक बच्चे को तो मिल चुकी है, रवि को, है ना। अब और भी बच्चे होंगे तो इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल हैं? गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी, क्या हाल चाल सभी के। तो भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा और प्यारा सा सेशन लेकर आए हैं मैं और मेरे साथ है पार्थ सर। तो हम लोग एक इंपॉर्टेंट से टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, लाइव वर्सेस रिकॉर्डेड, है ना। जैसे आप सभी को पता है आरंभ 2 में क्लासेस, आरंभ 1 में क्लासेस लाइव चल रही है, लेकिन फिर भी बीच में कुछ बच्चे हैं ऐसे उनको लगता है सर शायद रिकॉर्डेड बेहतर है। तो पार्थ सर आपको क्या लगता है, लाइव या रिकॉर्डेड? सर, टीचर के नज़रिए से देखें तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही बेस्ट हैं। इसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। इसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। अब ये डिपेंड करता है एक बच्चे पर कि उसके लिए कौन सा बैच बेटर रहेगा। कई बच्चों को लाइव में मजा आता है, रिकॉर्डेड में नहीं आता। कईयों को रिकॉर्डेड में मजा आता है, लाइव में नहीं आता। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आपको मजे किस में आ रहे हैं। बिल्कुल सर, और आगे बढ़े हम इस पे और डिस्कशन करें उससे पहले इंपॉर्टेंट सी बात सभी बच्चों को बता देता हूँ कि जैसे सर हमारे 4 लाख सब्सक्राइबर हो चुके, तो अपन ने डिसाइड किया 4 लाख की स्कॉलरशिप के लिए। तो वो 4 लाख की स्कॉलरशिप जो है उसके लिए एक बैच जो है हमने अलग से बनाया है बच्चों के लिए, स्कॉलरशिप वाले बच्चों के लिए। तो वो 7 अगस्त से शुरू होने वाला है। तो वो बैच कैसे मिलेगा उसके लिए, है ना, मतलब वो बैच केवल स्कॉलरशिप के थ्रू ही मिलेगा। मतलब आपके लिए ऐसा समझो कि 4 लाख रुपए बिछा रखे, आओ टेस्ट दो, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है ना। तो उसका टेस्ट दीजिए आप लोग, जो सबसे जल्दी सबसे सही आंसर का जवाब दे पाएगा, है ना, उसको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो उन्हीं बच्चों को बैच आज मिली भी है एक बच्चे को, नाम मिल गई उसका है। रवि नाम है, उसको मिली है। बिल्कुल, तो एक बच्चे को तो मिल चुकी है, रवि को, है ना। अब और भी बच्चे होंगे तो इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों के क्वेश्चन है उसके अंदर, आप जल्दी से जाइए, अटेम्प्ट कीजिए और आप भी जीत सकते हैं वाली स्कॉलरशिप। तो सर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं अपन, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइव वर्सेस रिकॉर्डेड की, ठीक है। तो लाइव में जैसे लाइव का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है? तो लाइव का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपको क्लास में लाइव इंटरेक्शन करने को मिल जाता है, डाउट्स वगैरह आप पूछ सकते हैं। आपको अगर तुरंत कुछ डाउट आया पढ़ाते समय, तो आप बोलेंगे सर वो वाली बात मुझे फिर से रिपीट कर दीजिए, समझ नहीं आई। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। और वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं और हर किसी के डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं, है ना। बार बार बच्चे यही बोलते हैं कि सर आपको मेरा मैसेज दिखाई नहीं दे रहा, आप देख नहीं रहे हो, आपको मेरे से कोई प्रॉब्लम है क्या है सर। तो ये इस तरीके के कमेंट्स भी आते हैं। तो उसमें क्या होता है, बच्चे को डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन इन द सेंस कि वो उसका फोकस जो है पढ़ाई पर नहीं है, वो कंटिन्यूअसली एक ही मैसेज को कॉपी पेस्ट करे जा रहा है, जिसकी वजह से जो इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो पढ़ाई जा रही है, वो छूट जाती है उसकी। तो मुझे जो लगता है सबसे बड़ा ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है उन बच्चों के लिए जो इस चीज को समझना ही नहीं चाह रहे कि लाइव क्लास में पहले पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, टॉपिक को फील करना पड़ेगा, उसके बाद में डाउट पूछना पड़ेगा। बिल्कुल। और सर इसमें फिर इसके अलावा जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये बिल्कुल नुकसानदायक चीज़ हो जाती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लाइव क्लास खत्म होने के बाद में जो क्लास ऐप में अवेलेबल होती है, बहुत सारे बच्चे उसे भी देखते हैं, या आप भी उसे रिवीजन के टाइम पर देखोगे। तो उस समय ऐसा होता है कि यार हमने कुछ डाउट पूछा था या किसी दूसरे बच्चे ने डाउट पूछा था या वो क्लास में स्पैमिंग कर रहा था, परेशान कर रहा था, तो उसको डांटने के चक्कर में ये सर ने 2-5 मिनट जो डांटा है तो वो वाली बात आपको फिर से सुनना पड़ेगी। अब वो वाली बात का महत्व जब लाइव था तब सही था, लेकिन जब वो वापस से रिकॉर्डेड में आप देखोगे या पुरानी क्लास के रूप में उसे देखोगे तो आपको उस चीज का महत्व समझ नहीं आएगा या थोड़ा अजीब सा लगेगा। तो उसमें आपका समय व्यर्थ होता है। तो जो बच्चा वाकई में पढ़ना चाहता है या जो बच्चा सिंसियर है पढ़ाई के लिए, उसे लाइव और रिकॉर्डेड से फर्क नहीं पड़ता, और ज्यादातर वो रिकॉर्डेड को प्रेफर करता है ना। रिकॉर्डेड को क्यों? रिकॉर्डेड में क्या होता है, रिकॉर्डेड में आपको बढ़िया तरीके से बिल्कुल क्रिस्प, है ना। हमारे लिए तो दोनों बराबर है यार, हमको पढ़ाना है, हम लाइव में पढ़ाते हैं, रिकॉर्डेड में भी पढ़ाते हैं। लेकिन रिकॉर्डेड में क्या हो जाता है कि आपको बिल्कुल क्रिस्प मटेरियल, मतलब मैं आया या पार सर आए या कामेश सर आए, हम लोगों ने क्लास शुरू करी और पूरा बिल्कुल टू द पॉइंट जो जो था, जो जो पढ़ाना था वो सब कुछ पढ़ाया और क्लास खत्म हो गई। मतलब इसमें एक एडवांटेज होता है कि अगर किसी को केवल पढ़ना है, वन वे वाली बात है कि भाई केवल ज्ञान अर्जित करना है, जो सब कुछ बता रहा है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है और 100% रूप से एक ही बार में सारी चीजें समझनी है, तो उसके लिए रिकॉर्डेड बेस्ट रहती है
ठीक है, जब इसमें डिस्टरबेंस जीरो होता है, आप अपने हिसाब से क्लास की स्पीड कम ज्यादा करके देख सकते हैं, और आपके हिसाब से आपको जो लेक्चर देखना हो, जो चैप्टर पहले पढ़ना हो, है ना, ये वैसे आते तो सीक्वेंस में ही है, लेकिन अगर इनकेस कुछ मिस हो जाता है तो आप पुराना भी जाकर बढ़िया रूप से देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है रिकॉर्डेड का। जी। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आपको बताई दी गई हैं कि लाइव वर्सेस रिकॉर्डेड में इसके भी बेनिफिट्स हैं, इसके भी बेनिफिट्स हैं, है ना। नुकसान तो हम ये नहीं बोलेंगे, नुकसान डिपेंड करता है कि आप अपना नुकसान करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, बिल्कुल। है ना। नुकसान किसी भी चीज़ का नहीं होता है, नुकसान हमेशा खुद अपनी सोच का ही होता है कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं। अगर आपको लाइव में अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यूसली लाइव अटेंड करिए क्लासेस को, है ना। आरंभ बैच है ना, उसमें आपको रिकॉर्डेड में अच्छा लगता है तो आपके पास बैचेस हैं बेटा, आप उसमें भी देख सकते हैं। इसमें कंटिन्यूसली लाइव में आप स्पैम मत करिए, आप कंटिन्यूसली जो है कॉपी पेस्ट मत करिए, आराम से चीज़ों को पढ़िए, ध्यान से सुनिए, समझिए, खत्म। रिकॉर्डेड में तो ये होता ही होता है ना। हाँ, बस ये थोड़ा सा वन वे टाइप का होता है, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको लगता है कि हाँ मज़ा नहीं आ रहा, टीचर हमारी बात नहीं सुन रहा, हमसे बात नहीं कर रहा, जब तक डांट नहीं पड़ रही तब तक फील नहीं आ रहा, तो वो थोड़ा सा इसमें लैक हो जाता है ना। तो इसमें वाली बात होती है ना कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं तो उनको बातें सुनना अच्छा नहीं लगता है। और सर एक और छोटी सी बात भी मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, कि लाइव में बहुत बार क्या होता है कि कभी आपके घर के आसपास या किसी कारणवश नेटवर्क में इशू आ जाता है, तो वो पूरी क्लास का इंटरेस्ट आपका खत्म हो जाता है, क्योंकि क्लास आपकी अटक अटक के चलेंगी, या फिर वो बफर होगा बीच बीच में, तो आप बार बार बोलेंगे सर मेरी क्लास नहीं चली, लेकिन बाकी सबकी चल रही है। लेकिन अगर रिकॉर्डेड रहती है, शेड्यूल्ड होती है, तो उसमें अगर आपका नेटवर्क अटकता भी है तो उस समय के लिए वो क्लास पॉज हो जाएगी और फिर प्ले होगी, तो वहीं से आगे कंटिन्यू होगी, है ना। जैसे आप क्रिकेट का अगर लाइव मैच देख रहे हो, और अगर आप लाइव मैच देख रहे हो और अचानक से आपका नेट बंद हो गया, तो यार उसके बीच में जो 2-4 बॉल फेंक दी या 1-2 ओवर निकल गए, वो थोड़ी ना देख पाओगे अब आप फिर से, है ना। अगर आपने 2 ओवर देखे, उसके बाद नेट अटक गया, फिर चौथे ओवर में नेट शुरू हुआ फिर से, तो आपका 1 ओवर तो गया बीच का। लेकिन रिकॉर्डेड में ऐसा नहीं होता है ना, कि आपके 2 ओवर पे रुके थे, अब आपका जैसे ही नेट आया तो फिर से तीसरे ओवर की पहली गेंद से आप मैच देख सकते हो, और वैसे ही क्लास भी देख सकते हो। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि दोनों ही बैचेस बेस्ट हैं, है ना। इट डिपेंड्स कि आप कौन से बैच में अपना 100% अपना आउटपुट निकाल सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। सिलेक्शन के लिए तो बच्चे का कमिटमेंट ही, हाँ और जी। अपना वो कितना संपूर्ण रूप से दे सकता है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करता है, कैसे प्रैक्टिस करता है, और कैसे क्लास को समझता है, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जी। तो ये वाला सेशन सर इतना ही रखते हैं, हाँ जी, है ना। हाँ जी। जाने से पहले एक बात फिर से रिपीट कर देते हैं अपन, कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो स्कॉलरशिप आप भी जीत सकते हैं। 4 लाख तक की स्कॉलरशिप दे रहा है डाउटनेट, 4 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पर। तो जल्दी से जाइए, कोई अटेम्प्ट कीजिए। हम मिलते हैं आने वाले समय में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। ओके बच्चों, बाय।